प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र यानी हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो ये प्रश्न पत्र केंद्रित हैं, जिसमें 5 यूनिट में इसका पाठ्यक्रम विभाजित हैं। हमने प्रथम यूनिट जो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और आदिकाल के साहित्य रचनाएं, रचनाकार और प्रमुख प्रवृत्तियों पर केंद्रित हैं। आदिकाल के नामकरण और आदिकाल की परिस्थितियां आदि इस पाठ्यक्रम को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ लिया है। जो प्रथम ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने हिंदी साहित्य के यानी आपके एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के जो 4 प्रश्न पत्र होंगे, उन 4 प्रश्न पत्रों की अंक योजना पाठ्यक्रम पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर केंद्रित हैं, जिसमें हमने आपकी प्रथम यूनिट में जो पाठ्यक्रम संकलित हैं रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, जिसमें हमने रस संप्रदाय पर पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है। साथ ही जो तीसरा प्रश्न पत्र और चौथा प्रश्न पत्र है वो एक प्राचीन काव्य और मध्यकालीन काव्य पर केंद्रित हैं, जिसके पाठ्यक्रम पर भी मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपके हिंदी साहित्य का जो ये प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें जो दूसरी यूनिट है वो भक्तिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, भक्तिकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भक्तिकाल की जो 2 काव्य धाराएँ हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा, ये दोनों ही धाराओं के पुनः 2 उपशाखाएँ होती है। निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण संत मार्गी काव्य धारा, कबीर जिसके प्रतिनिधि कवि हैं, सदुकड़ी जिनकी भाषा हैं, और दूसरी निर्गुण काव्य धारा की शाखा है सूफी निर्गुण प्रेमाश्रय काव्य धारा। सूफी कवियों ने जो काव्य लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी जिसके प्रतिनिधि कवि हैं, लौकिक अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए। दूसरी जो शाखा है वो है सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें अष्टछाप के कवि और सूर इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। और यानी ये 4 काव्य धाराएँ हो गई, निर्गुण संत काव्य धारा, निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा, सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा और सगुण राम भक्ति काव्य धारा चौथी, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं और अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार रखते हुए उन्होंने काव्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आपके हिंदी साहित्य की इस प्रथम प्रश्न पत्र की जो दूसरी यूनिट है, इस दूसरी यूनिट का पाठ्यक्रम हम आज आरंभ करने जा रहे हैं इस ऑनलाइन कक्षा से। तो इस यूनिट में भक्तिकाल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ था, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, उन परिस्थितियों का अध्ययन आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम करेंगे। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं भूमिका से। ये एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने आपके पीडीएफ बनाकर इसका पीडीएफ बनाकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया, आप वहाँ से भी इसका अवलोकन करें। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्तिपरक रचनाओं की प्रमुख प्रवृत्ति उभर कर साहित्य जगत में स्थापित हुई थी। भक्तिकाल की ये गंगोत्री दक्षिण भारत से उदित होती है और फिर रामानंद के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर भारत में फैल जाती है, जिससे सारा परिवेश भक्तिमय और भक्ति रसात्मक बन गया या बन जाता है। ये भक्ति काव्य प्रमुखतः निर्गुण और सगुण भक्ति 2 धाराओं में प्रस्फुटित हुआ था, उदय हुआ था। कबीर के नेतृत्व में अभी हाल ही में मैंने बताया आपको ज्ञानाश्रय काव्य धारा चली, जायसी के नेतृत्व में प्रेम मार्गी शाखा, तो सूरदास जी के नेतृत्व में कृष्ण भक्ति काव्य धारा और तुलसीदास जी के नेतृत्व में
राम भक्ति काव्यधारा का पल्लवन हुआ था। इनकी इन सभी काव्य रत्नों से हिंदी साहित्य का जो कीर्ति मंदिर आलोकित हुआ था, आज वह बहुत प्रासंगिक हैं। इसी ने भक्ति सिंधु की लहरियों में डूबकर सांस्कृतिक और साहित्यिक वैभव की स्थापना की थी। इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के पीछे इस काल की प्रमुख परिस्थितियों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है। अतः संवत 1375 से संवत 1700 विक्रमी संवत तक के इस कालखंड की विविध परिस्थितियों की विवेचना हम निम्नलिखित शीर्षकों में करने जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस भक्ति काल का जो समय निर्धारित किया वो संवत 1375 से संवत 1700 विक्रमी संवत तक किया है। और भक्ति काल के नामकरण को लेकर के कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से हमने आदिकाल को पढ़ा और आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से अनेक नाम सुझाए, और ऐसा विवाद भक्ति काल के नामकरण पर नहीं है। आगे चल कर के जो तीसरा कालखंड आता है, तीसरी यूनिट आपकी, उसमें रीतिकाल के नामकरण को लेकर के विवाद हैं। और जो चौथी यूनिट है वो आधुनिक काल, उसके नामकरण पर भी प्राय कोई विवाद नहीं है। आइए हम भक्ति काल का उदय जिन पृष्ठभूमि में हुआ था, जिन परिस्थितियों में हुआ था, उन परिस्थितियों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। उनमें पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति। उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का शासन रहा। मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। तदुपरांत दिल्ली पर खिज्र खां ने अपना अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोदी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिसने 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा था। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों के यानी मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां आदि का शासन रहा। राजनीतिक दृष्टि से यह काल अशांत और संघर्षमय रहा है। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी तक ले जाने की मूर्खता की थी। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता की भावना थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर की वसूली की थी। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से हिंदू भले ही पराजित हो गए हों, किंतु वे अपने को छोटा मानने के लिए कभी तैयार नहीं थे। तो ये थी इस काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। आगे और देखिए, दोनों संप्रदायों के यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के धर्माचार्यों ने यानी धर्म के आचार्यों ने या धर्म के आचार्य भी उनके विद्वेष को बढ़ाने में योग देते थे। समन्वय इनमें नहीं बैठ पाया। इस काल में हिंदुओं पर अत्याचारों का कहर बरपा, जिससे उनका दिल दहल गया। दूसरी ओर गुलामी ने भी उसे निराश किया। ऐसी स्थिति में ईश्वर की शरण में जाना ही एकमात्र
सहारा तत्कालीन जनता के लिए था। भक्ति काल के इन सभी कवियों ने आम जनता को राजनीतिक पचड़ों से दूर करके धार्मिक ताकत का लोक कल्याणकारी संदेश दिया। जैसे सूरदास जी ने सूरदास का काव्य लोकरंजन का प्रतीक है, तो तुलसीदास जी का काव्य लोक मंगल का प्रतीक बनकर उभरा है। इसी तरह से संत साहित्य में भी इन रूढ़ियों, आडंबरों आदि का विरोध करके कल्याणकारी संदेश दिया। इनके ये अद्भुत कदम, सभी कवियों का ये अद्भुत कदम, साहित्यिक कदम आज भी प्रासंगिक और अनुकरणीय हैं। आगे बढ़ते हैं हम धार्मिक परिस्थितियों की ओर। इस युग की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वह भी ठीक नहीं थी। देखिए, धार्मिक दृष्टि से हिंदी का भक्ति काल अत्यंत संवेदनशील रहा है। बौद्ध धर्म अत्यंत विकृत होकर हीनयान एवं महायान इन दो शाखाओं में बहुत पहले ही वह बढ़ चुका था। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, तंत्र मंत्र, चमत्कार आदि दिखा करके बहुत प्रभावित कर लिया था। नाथ संप्रदाय और सिद्धों ने, यानी नाथों और सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया। और यही चीज़ आगे चल करके संत साहित्य पर हमें प्रभाव परिलक्षित होता है। ईश्वर को घट घट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल के संत मत की पृष्ठभूमि सिद्धों एवं नाथों ने पहले ही तैयार कर दी थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में ही विश्वास करते थे। भंजन मतलब मूर्तियों को तोड़ना, यानी कहने का तात्पर्य उन्होंने हिंदुओं को एक तरह से उनकी आस्था को खंडित करने का प्रयास किया। मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को ठेस पहुंचाई। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते, रोज़ा रखते थे, यानी अपने धर्म के नियमानुसार वह परंपरा का पालन करते थे। हिंदू मुस्लिम धर्म में बाह्य आडंबर तो बहुत अधिक था, किंतु आंतरिक शुद्धि का भी अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ था, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण बना हुआ था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए आचार्य शंकराचार्य जी ने अद्वैतवादी मत का खूब प्रचार प्रसार किया। यानी परमात्मा एक हैं, अद्वैत, आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया। आत्मा अपने कर्मों से पहचानी जाती है, जबकि वह परमात्मा का ही अंश है। इसी तरह आगे चल के विष्णु के अवतारों यानी राम और कृष्ण के प्रति आस्था, विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया था। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी के इस सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोकरंजनकारी रूप का या उनके लोकरंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कविगण करने लगे थे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी थी। हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार इन सूफी कवियों ने ही तैयार किया था। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्टताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि मतों का प्रचलन हुआ। आत्मा और परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इस काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार खूब फैला। बाह्य आडंबर और कर्मकांड को ही एक तरह से धर्म माना जाने लगा था। तो ये भक्ति काल का जब उदय हुआ था,
उस समय की हमने अभी हाल इस आज की इस ऑनलाइन कक्षा में धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर उस पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की। इन परिस्थितियों ने ही तत्कालीन साहित्य को जन्म दिया और इस पृष्ठभूमि से पालित पल्लवित और पोषित होते हुए इन कवियों ने अपनी लेखनी के द्वारा सृजन किया। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली ऑनलाइन कक्षा हम इसी क्रम से आगे पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से आग्रह है कि आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कॉलेज के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।